ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदेश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज कुछ डिस्कस करेंगे पिछली वीडियो लेक्चर को लेकर, जो हम लोगों ने नियम पढ़े थे कि किसी भी संख्या के पीछे इकाई के अंक पर किसी भी संख्या में इकाई के अंक पर अगर 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है और 6 आता है। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो जैसे किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0, 1, 5 और 6 आता है तो हम वही संख्या रख देते हैं। ठीक है, पावर कुछ भी हो, पावर कैसी हो, कुछ भी हो, पावर मैटर नहीं करती है। ठीक है, डज नॉट मैटर। ठीक है, पावर कुछ मैटर नहीं करती है, पावर को हमें देखना ही नहीं है, पावर कुछ भी हो। और उसके बाद में दो संख्याएं ऐसी होती हैं 4 और 9। तो इसमें से हम लोग क्या देखते हैं, एक तो देखते हैं सम संख्या और एक देखते हैं हम लोग विषम संख्या। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं और जो विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो जैसे कि 4 के लिए अगर हम देखते हैं सम में, 4 के लिए अगर सम में देखते हैं और 4 के लिए अगर हम विषम में देखते हैं, अगर सम में देखें तो सम के लिए क्या आता है, पहला अंक 2 ही होता है। ठीक है, तो 2 अगर हम 4 की पावर 2 चढ़ा देंगे, 4 की पावर हम 2 कर देंगे तो 4 चौके 16 है, और 16 का जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो कितना हुआ, 6 हुआ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में अगर विषम हुआ तो 4 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा। उसके बाद में देखो 9 के लिए देखते हैं सम, तो 9 की पावर हम 2 करेंगे तो 9 में 81 होगा, और 81 में 8 को छोड़कर 1 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। ऐसे ही विषम में 9 का क्या होगा, 9 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो ये सारा माजरा था। और उसके बाद में हमारी कुछ संख्याएं आती हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। इनमें नियम क्या चल रहा था कि हर 4 अंक के बाद जो पावर में हम लोग भाग देते थे 4 का, हर 4 अंक के बाद, जैसे हम लोगों ने पावर भी चढ़ा के यहाँ पे देखी थी कि 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। तो ऐसे ही वो रिपीट होने लगती थी 5 में, यानी कि वो साइकिल सिटी वाला सिस्टम चल रहा था इसमें, चक्र वाला। ठीक है, वो बार बार रिपीटेशन वाला सिस्टम चल रहा था। तो रिपीटेशन वाले सिस्टम में क्या है कि हमें 2, 3 और 7 और 8 ये संख्याएं किसी भी, ये जो हैं अंक, अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर हमें नजर आए और पावर कुछ भी हो तो सबसे पहले उसमें हमें 4 का भाग देना है। ठीक है, लास्ट जैसे कि कोई भी संख्या थी 232 थी ना, और 866 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमें उसके लास्ट 2 अंकों को उठाना है और उसमें 4 का भाग दे देना है। ठीक है, तो 4 का भाग अगर हम 66 में देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, कितना बचा, 2 बचा। ये जो 2 बचा है, इसी 2 की पावर हम लोग ये वाला 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये सारी नियम वगैरह थे आपके ऐसे ही। और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे मान के चलिए आपका, अगर कहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूं मैं, जैसे ये 232 ही है, 232 है, और पूरा अंक डिवाइड के लिए 250 होगी, 52। ठीक है, 252। तो अब इसमें हम लोग 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा, 2 बचा, 4 तिया 12, और यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो हमें क्या करना है, जो 2 है ना,
इसकी पावर हम क्या कर देंगे, 2 की पावर हमें 4 करनी है, ठीक है। यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और अभी तक शेयर नहीं किया है जिन लोगों ने तो शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों को जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जितने भी ग्रुप आप चलाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स फैमिली वाले और भी कुछ, और इंस्टाग्राम पर कहीं भी, फेसबुक पर कहीं भी आप पोस्ट कर सकते हैं ये वीडियो को, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कुछ रुपए वगैरह नहीं लिए जाते हैं यहाँ पर। तो सीखने का माध्यम है एक तरीके से, और इसको शिक्षा है, शिक्षा को आगे बढ़ाता रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, लाइक ज़रूर शेयर वगैरह कर देना आप लोग, ठीक है। देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 276 की पावर 195, 284 की पावर 159, 289 की पावर 289 और 271 की पावर 159, ठीक है। तो सबसे पहले जो नियम है वो याद होने चाहिए आप सभी को। विदाउट नियम आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसमें नियम आपको सारे पता होने चाहिए ऑथेंटिक तरीके से आपको। तो देखो मैंने क्या बताया था, अब इसमें 6 आ गया, तो 6 का मतलब क्या होता है कि ये वैसे ही वैसे रख दिए जाते हैं, 0, 1, 5 और 6, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं 4, तो 4 वाला जो मैंने बताया था सम बसम वाला फंडा रहेगा आपका। तो पावर हम देखते हैं हमारी कैसी है, विषम है। पावर कैसी है हमारी, विषम है, यानी कि 4 की पावर 1 हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही 9 वाला देखते हैं, ये भी सम विषम वाला फंडा है, तो इसमें क्या है, विषम है। तो 9 की पावर अगर हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 1 है लास्ट में, तो 0, 1, 5 और 6, ये आप लोग नोट कर लो, अच्छे से दिमाग में डाल लो कि अगर 0, 1, 5 और 6 कहीं भी नज़र आता है तो सेम लिख देना है, पावर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 1, ठीक है। तो 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4 आया, 4 ने में 36, 6 आया, 6 एकम 6, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो पहला क्वेश्चन डाल के आप लोग कर देना कमेंट में कि हमें भाई साहब पहला समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 256 की पावर 195, ये आपको दिख रहा होगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब देखो इसे सवाल लगाने पर करते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए, आपको सवाल तो बताना ही जरूरी, इतना ज़रूरी है नहीं, कैलकुलेशन पर ध्यान देते हैं अब, ठीक है। तो 6 है तो यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आ गया, तो ये क्या है, साइकिल सिटी है, यानी कि 4 का भाग देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 4 का भाग हम 56 में देंगे, तो 4 एकम 4, जैसे 56 में दिया तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौके 16, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 56 में आप भाग देख लेना, पूरा पूरा कट गया जब, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी। और 2 की पावर अगर हम 4 लिखते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा लिख लेना, अभी शुरुआत है आपकी, तो आप लोग ऐसे कर लिया करो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 की यानी कि 6 हमें लिखनी है, तो 6 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 9 आ गया, तो 9 में क्या करना है, सम विषम, ये विषम है तो 9 हो जाएगा इसका, ठीक है। और सम होता तो 1 हो जाता। अब ये 8 है, ठीक है, तो 4 का भाग फिर से देना पड़ेगा हमें, तो 57 है। यहाँ पे देखो 57 है, 4 का भाग 56 में दिया था तो पूरा पूरा डिवाइड, अब 1 ज़्यादा बढ़ गया तो 1 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर नहीं आ जाएगा आपका, 1 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो 8 की पावर 1 करेंगे, इस 8 की पावर 288 की पावर नहीं करना है हमें लास्ट वाला इकाई का अंक देखना है। 8 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। उसके बाद में 7 को देखते हैं। अब देखो कितना बढ़ गया है, ये 7 था तो 1 रिमाइंडर आया था, अब ये 159 है, 2 बढ़ गया ना इस पे, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 7 की पावर हम कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो 7 की पावर जब 3 करेंगे तो कितना होता है, 343 होता है।
और लास्ट में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप लोग करके देख लेना, ठीक है। तो देखो 6 छंग 36, फिर इस 6 का गुणा करा देंगे इसने, 6 में 54, 4 का गुणा करा देंगे, 4 गुण 32, 2 का गुणा करा देंगे, 2 तिया 6, ठीक है। ऐसे लास्ट वाले संख्याओं को हमें उठाते रहना और गुणा कराते रहना आगे आने वाली संख्याओं में। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या है, 8 आया है, तो हमें क्या देखना है, 4 का हमें भाग देना है इस संख्या में, 59 में भाग देंगे हम लोग, 4 का भाग 59 में देंगे। तो 4 एकम 4, 1 आया, 9 आया, 4 चौके 16, कितना आया, 3 रिमाइंडर आया है। 3 रिमाइंडर आया तो 8 की पावर हम लोग क्या चढ़ा देंगे, 3 चढ़ा देंगे, ठीक है। तो 8 का पावर जो 3 होता है वो कितना होता है, 512 होता है। आप लोग याद करके रख लेना, 8 का पावर कितना होता है, 512 होता है। तो 512 में लास्ट वाली संख्या कितनी, मतलब 2 आ रही है, तो 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 4 है, तो 4 वाले में क्या देखते हैं हम लोग, सम और विषम, ये विषम है तो 4 की पावर 1 समझ लेंगे हम लोग, 4 एकम 4। ये सेम टू सेम लिखना है, एक वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 आ गया, ठीक है। तो इसमें भी साइकिल सिटी चलेगी, 4 का भाग देना पड़ेगा। 159 लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, तो कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, और 27 में यूनिट डिजिट कितना है, 7 रहेगा हमारा, ठीक है। 2 को हमें छोड़ देना है। अब ये आ गया 8 आ गया है, ठीक है। तो 8 में भी साइकिल सिटी चलेगी। 188 है, 188 है, और लास्ट में हमें क्या करना है, 88 में भाग देना है। तो 4 का भाग देखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया है, ठीक है। जब पूरा पूरा कट जाए तो 8 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जब 8 की पावर 4 आ जाएगी तो 8 को ऐसे लिख लो, यानी कि 8 8 64, 8 8 64, ये 4 4 का गुणा करा लो, क्योंकि हमें इकाई का गुणा कराना है इसमें, ठीक है। तो 4 चौके 16, तो 16 में 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लेना, ठीक है। लेकिन ये रट लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस लगाते लगाते आपको हो जाएगी। आप लोग क्वेश्चन पेपर वगैरह रख लेना अपने पास, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट वगैरह आते हैं मार्केट में, तो लेके आप लोग प्रैक्टिस करना एक बार, सारे क्वेश्चंस आपको धड़ाधड़ आने लगेंगे, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 सते 56, तो ये 6 बचा, 6 छंग 36, इसमें से ये 6 आंसर हो गया, ठीक है। इसमें ये वाला 6 आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा ये है अगला वाला, इसमें क्या है, लास्ट में 9 है। तो 9 में हमने क्या बताया था आपको कि सम और विषम देखना है। तो इसमें जो क्या है, विषम है, ठीक है। 159 विषम है, तो 9 की पावर 1 मान के चलेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। 7 आया तो ये क्या हो गया, साइकिल सिटी हो गया। 59 में जब भाग देंगे हम लोग, अभी आपको बताया था 59 में भाग दिया था तो कितना आया था, रिमाइंडर 3 आया था आपका, ठीक है। आप लोग भाग करके देख लेना, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौके 16, 3 बचा। तो 7 की पावर 3 चढ़ाएंगे तो कितना होगा, 343 होगा। और 343 में जो यूनिट डिजिट बनेगा आपका कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि देखो 343 ऐसा लिखा जाता है, और यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कितना है, इसमें 3 है, तो यही वाला हम 3 रख देते हैं ऊपर, ठीक है। इसके बाद में 9 फिर से आ गया। अब इस बार क्या है, ये सम है। जब सम है तो 9 की पावर 2 मान के चलेंगे हम तो 9 में 81, 81 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा, 1 रख देंगे हम लोग। उसके बाद में 6 आ गया, वही वाला, कुछ भी आ जाए चिपका दो बस, ठीक है। 3 आ गया तो साइकिल सिटी। 83 में जैसे ही भाग देंगे, अब देखो कुछ तो मौके की कर लिया करो, बार बार भाग नहीं दे पाया करो। तो 4 दूनी 8, 3 बचा है, तो 3 की पावर 3, यानी कि 3 3 9 9 3 27, ठीक है। तो 7 आएगा। अब देखो 9 3 27, तो इस 7 वाले का यहाँ पे 7 एकम 7, 7 छंग 42, 2 सत्ते 14, तो इसमें क्या आया, 4 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जिस
व्यक्ति ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे प्लीज़, ठीक है, और शेयर कर देना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक बार आप याद रखना कि जितना भी मैं नियम लिखवाता हूँ वो आप लोग रिवीजन करते रहना, डे बाई डे आप लोग रिवीजन करते रहना। ये नहीं है कि मेरी वीडियो नहीं आ पाती है, परेशानी थी कुछ, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरी तबीयत ख़राब थी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं बेहोश भी हो गया था, इतनी ज़्यादा शरीर में कमज़ोरी आ गई है मेरी अभी। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, तो इस पर आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो भी लाइक करते हैं और बाकियों की तरह हमें भी प्रेम मिलता है आप लोगों की दुआ से। तो फ़िलहाल अभी तो ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अब इसमें बताना है हमें यूनिट डिजिट कितना है। तो देखो सबसे पहले तो 8 आ गया, तो 8 में क्या होता है, साइक्लिसिटी होता है, आपको पता है। तो 95 में हम लोग 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, तो 15 में से जब 12 कम करेंगे तो कितना होगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो 8 की पावर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 512, यानी कि 512 का 2, 1 आ गया, 1 रख देना है। 9 आ गया, अब 9 में क्या है, सम विषम देखते हैं, तो ये क्या है, विषम है, यानी कि 9 की पावर 1 मान के चलेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 है, साइक्लिसिटी करेंगे, ठीक है। तो 59 है, 59 शुरुआत में मैंने आपको भाग दिया था, 59 में भाग दिया था तो कितना आया था रिमाइंडर, 3 आया था, ठीक है। आप लोग करके देख लेना। देखो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौके 16, 19 में से 16 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 तिरका 9, 9 तिया 27, और 27 में 7 हमें रखना है, 2 को हमें छोड़ना है, क्योंकि 7 ही तो हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है इसमें। इसके बाद में 7 आया है, तो इसमें भी साइक्लिसिटी चलेगी हमारी। तो 93 में हम लोग कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 1 बचा, ये 13 हो गया, 4 तिया 12, 13 में से 12 कम करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 7 की पावर 1 करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, ओके। इसके बाद में 2 एकम 2, 2 ने 18, 8 का गुणा करेंगे, 8 सते 56, 6 का गुणा करेंगे 6 सते 42, और इसमें जो आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है काफ़ी सारा लंबा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही जल्दी तरीके से। 7 आया तो साइक्लिसिटी है, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 12 हो गया, 4 तिया 12, पूरा कैंसिल हो गया। तो 7 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। 7 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई है। तो देखो 7 की पावर जब 4 हो गई तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इसका मान हमें पता था 343, ठीक है। कुछ मान हमें याद रखने पड़ेंगे, 343। इसी 343 में तो हम 3 में हम लोग 7 का गुणा कर देंगे तो 7 या 21, 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 1 रख देना है। अगली बात समझ में आपको, इसी में लास्ट वाली संख्या में गुणा कराना है, हमें पूरी रामायण नहीं पढ़नी है। 1 है तो 59 में जब हम भाग देंगे 4 का, तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौके 16, 19 में से 16 कम करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 8 की पावर 3 यानी कि 512, और 512 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 आ गया तो 5 आ जाता है, तो भाई 5 तो 5 ही है, सेम टू सेम रख देंगे, ठीक है। 7 आ गया, साइक्लिसिटी करेंगे तो 59 में यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पर 3 बचा था, हाँ 3 बचा था, तो यहाँ पर भी 3 बचेगा, ठीक है। तो 7 की पावर 3 होगी, यानी कि 343। 343 में यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। 1 आया, 1 रखेंगे, 6 आया, 6 रखेंगे, पावर डज नॉट मैटर, ठीक है, पावर कोई मैटर नहीं करती है इसमें। तो देखो 1 दूनी 2, 2 पंचे 10, 1 दूनी 2 और 2 पंचे 10। जैसे ही फ्रेंड्स 0 आया, आगे हमें गुणा नहीं कराना है, आगे हमें क्या कराना है, गुणा नहीं कराना है। या तो एक आप लोग याद रख लो कि कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उसमें 2 और 5 का गुणा हो रहा हो, मतलब मल्टीपल में हो, ऐसे गुणा में हो, कि नहीं हो बीच में प्लस हो जाए तो फिर आप पोत दो 0, ऐसे नहीं करना है।
ठीक है, गुणा में होनी चाहिए। सारी संख्या कैसी होनी चाहिए? गुणा में होनी चाहिए। और अगर उन गुणाओं की सीरीज में 2 और 5 का गुणा हो रहा हो तो वो आंसर पूरा 0 हो जाता है यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। आगे हमें गुणा कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 286, 255, 267। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं। देखो 6 आया तो 6 को हम लोग 6 रख देंगे यहाँ पर, और 5 आ गया यहाँ पर तो 5 रख देंगे। अब यहाँ पर भी सुन लो आप, आगे कुछ भी संख्याएं लिखी हूँ आप। ठीक है, देखो 6 है, 6 के अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर में क्या मिलता है हमें? 2 और 3 मिलता है ना। 6 के फैक्टर में हम 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 और 3 के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा 2 और 3। और मैंने क्या बताया था? किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 का गुणा हो रहा हो, कितनी भी बड़ी नंबर सीरीज दी रखी हो, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या फिर ऐसा ही समझ लो कि 6 पंची 30, 6 पंची 30, और 30 का यूनिट डिजिट कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ठीक है, 3 को हमें छोड़ देना है तो 0 मिलेगा, तो 0 हमारा पूरे का आंसर हो जाएगा। कुछ भी सोचना और समझना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ऐसी संख्या हमेशा क्या हो जाती हैं? यूनिट डिजिट में 0 हो जाती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अब 265 है। ठीक है, तो 5 आ गया तो क्या रखना है हमें? 5 रखना है। 1 आ गया तो हमें क्या रखना है? 1 रखना है। 9 आ गया तो हमें सम विषम देखना है। ये विषम है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 आ गया और 7 आ गया तो इसमें क्या है? साइकिल सिटी है। ठीक है, 4 का भाग देना पड़ेगा हमें। तो 4 का भाग अगर हम 59 में देंगे तो कितना रिमाइंडर हमें बचेगा? 3 बचेगा हमें रिमाइंडर। ठीक है, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, यानी कि 7। उसके बाद में 7 आ गया तो 78 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना होगा? 4 एकम 4, कितना बचा? 3, 4 में 36, 2 बचा। ठीक है, तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी? इसमें देना है लास्ट वाले 78 में। ठीक है, तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो 7 7 49, यानी कि 9 आ जाएगा। तो 1 को छोड़ देना सीधा सीधा। 5 ने 45, फिर से 5 आया, 5 7 35, 5 ने 45। ठीक है, तो 5 आ गया। अब इसका भी नियम आप सुन लो, इसका भी नियम आप सुन लो कि कोई भी संख्या हो ऐसी, ठीक है, कोई भी संख्या हो और उसमें कोई एक, मतलब कोई एक भी सम संख्या ना हो, सारी कैसी हो? विषम संख्याएं हो। सारी कैसी हो? विषम संख्या हो। यानी कि देखो इसमें 5 भी विषम है, 5 तो छोड़ ही दो, 5 के लिए ही मैं नियम बता रहा हूँ आपको। 1 विषम है, 9 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है। ठीक है, और अगर इसमें आ जाता कुछ भी 3 भी आ जाता और कुछ भी हो, ठीक है, विषम संख्या कितनी भी आ जाती, तो इसमें क्या है कि आंसर हमारा हमेशा 5 ही आएगा। अगर एक भी सम संख्या आ गई इसमें तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? अगर 5 के साथ किसी सम संख्या को गुणा करा दिया जाए, जैसे इसमें क्या है? विषम है, विषम संख्याओं के साथ गुणा करेंगे तो 5 आएगा, सम संख्याओं के साथ गुणा करेंगे तो 0 आएगा। आप लोग याद रखना, 5 के साथ। ऐसी ये नंबर सीरीज चल रही है हमारी, क्या चल रही है? ऐसी नंबर सीरीज चल रही है गुणा में, और इसमें अगर 5 हो और 5 के साथ अगर सम का गुणा करा दिया जाए, सम का गुणा, कोई भी संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, 8 तक बता सकते हैं, 10 तो हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो फिर तो 10 डबल डिजिट वाला संख्या हो गया है ना। और यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 0 में तब्दील हो जाएगा आंसर। और अगर विषम का गुणा हो, विषम का गुणा, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं तो आप जल्दी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेट पेमेंट नहीं लगेगी, लेट नहीं कर पाएंगे आप, बहुत जल्दी
आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, सवाल को देखते ही सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा, ठीक है भाई ये हो रहा है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ऐसे रखा होगा भाई 5 के साथ में कोई भी सम संख्या नहीं है तो इसका आंसर फटाक से 5 लगा देना है, ख़त्म बात। ऐसे ही विषम है तो विषम है तो क्या है आंसर, अब 5 आ जाएगा हमारा। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो और भी, जैसे अगर ये भी ना हो, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देख लो कि ऐसे इसका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है 1 है, इसका 9 है, इसका 3 है, इसका 7 है, सभी कैसे हैं, विषम है। और ये भी क्या है, इसमें 5 आ रहा है। पूरी नंबर सीरीज दी रखी है गुणनफल में, गुणा के रूप में, और अगर पूरे में कितना एक दिख जाए 5 तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से अगर मैं 262 कर देता है इसको तो आंसर हमारा क्या हो जाता, क्या हो जाता फिर, आप खुद समझदार हैं, 0 हो जाता। क्योंकि पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो वो 2 वाला ही रहेगा। क्योंकि 2 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 की पावर हम 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। और अगर 2 की पावर हम 4 करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा, यानी कि 6 फिर से आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो सम संख्याएं तो मिल ही रही हैं हमें, आप बात को समझ रहे हैं, मौखिक बता रहा हूँ। देखो अच्छे से बता देता हूँ, इसको ही मिटा के बता देता हूँ। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना कि अगर ऐसा सवाल दिया गया हो, सवाल देखो ऐसा भी नहीं लगाना है आपको, सवाल ये है आपका 5 लिखा हो और फिर आपको सभी के इकाई के अंक देखने हैं आपको, इसका भी विषम है, इसका भी विषम है, इसका भी विषम है, इसका भी विषम है, और इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आंसर सीधा सीधा लिख देना है आपको, विषम आ जाए तो 5, ठीक है। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 5 आ जाएगा। और उसके बाद में अगर यहाँ पर 2 दिया हो, यहाँ पर कितना दिया हो, 2 दिया हो, तो इकाई का अंक कितना होगा, हमेशा 0 होगा, पावर कुछ भी हो यहाँ पर। क्योंकि अगर हम 4 का भाग देंगे इसमें 59 में दे के देख लेंगे कितनी आएगी, 3 रिमाइंडर हमारा बचेगा, ठीक है। 3 रिमाइंडर बचेगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 अट्ठे 40 आ गया ना 0 यहाँ पर। तो वही मैं बात आपको बताना चाहता था कि अगर कुछ भी संख्या हो इस तरीके की 5 के साथ में, संख्या कितनी बड़ी भी लिखी हो उसमें अगर 5 आ जाए तो 5 के साथ अपन को क्या है, एक नियम याद रखना है अपने को कि 5 के साथ अगर सभी विषम संख्याएं हैं तो 5 आंसर होगा, और उसके साथ में अगर एक भी सम संख्या आ गई तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं भी सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग जितना मदद कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स की, जितने साथियों की अपने, तो मदद कीजिएगा। अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, लाइक्स आते हैं वीडियो पे, सब्सक्राइब बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर चैनल पे बढ़ते हैं, तो अच्छा लगता है कि हमें अलग से एक मोटिवेशन की फीलिंग आती है कि हमारा हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है, ठीक है। तो बने रहना अवतार अकेडमी के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।